एक अजीब लड़की हमारे अपार्टमेंट के बाहर उकड़ू बैठी मेरी रूममेट का इंतजार कर रही थी, जबकि मेरी रूममेट ने मुझे फोन पर बताया था कि उसने 5 साल पहले कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये शब्द अभी हवा में ही थे कि उसने मेरी रूममेट को कभी खुश न रहने का श्राप दिया, फिर बालकनी की रेलिंग से कूद गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उस समय मैं 20 साल का था और कॉलेज के दूसरे साल सोफोमोर में था। मैं कैंपस से सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर तीसरी मंजिल पर 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहता था। किराया बांटने के लिए मैं ये जगह 2 और लोगों के साथ शेयर करता था, शियाओमाई जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जूनियर था और दाशान जो लिटरेचर का स्टूडेंट था। हम तीनों को सोशल मीडिया पर मज़ेदार कंटेंट पोस्ट करना पसंद था और कभी कभी मजाक मस्ती के लिए एक दूसरे के साथ शरारतें भी करते थे। ये 25 अगस्त 2016 की बात है, मेरे जन्मदिन के 3 दिन बाद, और मैं शाम को करीब 6 बजे अपनी पार्ट टाइम नौकरी से घर लौटा था। शियाओमाई और दाशान दोनों बाहर ड्रिंक करने गए थे, इसलिए अपार्टमेंट में मैं अकेला था। जब मैं हॉलवे से गुजरा तो मैंने देखा कि एक लड़की हमारे दरवाजे के ठीक बाहर उकड़ू बैठी है। मैंने इधर उधर देखा, थक कर आह भरी और पूछा, अरे क्या तुम भी यहीं रहती हो? क्या तुम्हारी चाबियां खो गई हैं? क्या तुम्हें लैंडलॉर्ड से बात करने में मेरी मदद चाहिए? लगभग 1 मिनट इंतजार करने के बाद वो अचानक खड़ी हुई, मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या दाशान यहां है? राहत महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा, दाशान दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गया है, अगर तुम चाहो तो अंदर आकर इंतजार कर सकती हो। वो मुस्कुराई और सिर हिलाया। बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बुलाया और आराम से बैठने को कहा। वो सोफे पर बैठ गई। मैंने पूछा कि क्या उसे पानी या कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं शुक्रिया, मैं बस दाशान से मिलना चाहती हूँ। भौहें ऊपर उठाते हुए मैं उसके और दाशान के रिश्ते के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। उसने दावा किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं दाशान को बरसों से जानता था और मैंने उसे कभी किसी डेट पर जाते या अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते नहीं देखा था। मुझे बस इतना याद था कि कुछ महीने पहले जब वो बहुत ज्यादा नशे में था, उसने जिक्र किया था कि 5 साल पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। किसी के निजी मामलों में दखल न देने की वजह से मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। फिर मैंने पूछा कि क्या उसने दशन को फोन करने की कोशिश की थी, तो उसने जवाब दिया, मैं अपना फोन साथ नहीं लाई। मैं फिर से हैरान रह गया। आज के जमाने में उसकी उम्र की लड़की मोबाइल फोन कैसे नहीं रख सकती? हैरानी में मैंने अपना फोन निकाला और उसे दिया ताकि वो दशन को फोन कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैं बस इंतजार करूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, शायद वे बहुत देर से लौटेंगे। तुम अभी घर क्यों नहीं चली जाती? जब वो वापस आएगी तो मैं तुम्हारा मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। उसने पक्के इरादे से जवाब दिया, नहीं, मैं इंतजार करूंगी। मैंने बेबसी से आह भरी, देखो मेरा दिन बहुत लंबा रहा है और मैं आराम करना चाहता हूं। तुम यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती। अगर तुम इंतजार करने पर अड़ी हो तो कम से कम उसे एक मैसेज तो भेज दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर खाली नजरों से देखने लगी, ये महसूस करते हुए कि जिद करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं नहाने जा रहा हूं। मैं अपना फोन बाथरूम में ले गया, दशन को एक टेक्स्ट भेजा जिसमें बताया कि एक लड़की जो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही है, और फिर नहाने लगा। लगभग 25 या 30 मिनट बाद मैंने उसे कहते हुए सुना, मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला, क्या तुम फिर से मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो अभी किसी को डेट भी नहीं कर रहा हूं। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम ही मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। वो तुम्हारा इंतजार करने पर अड़ी हुई थी और खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता रही थी। दशन ने उसका नाम पूछा, जो मुझे याद आया कि मैं पूछना भूल गया था, इसलिए उसने मुझसे उसके हुलिये के बारे में बताने को कहा। मैंने कहा, लंबे भूरे बाल, भूरी आंखें, लगभग 1.57 मीटर लंबी। उसने बड़े साइज की गहरे नीले रंग की हुडी, जीन्स और काले स्नीकर्स पहने हैं। मेरे बात खत्म करने के बाद दूसरी तरफ पूरे 5 मिनट तक खामोशी रही। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या ये कोई पुराना रोमांटिक मामला है जो अब तुम्हें परेशान कर रहा है? लेकिन उसके बाद उसने जो कहा, उससे मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। तुम्हारे बताए हुलिये से तो वो बिल्कुल आंसू जैसी लग रही है, मेरी गर्लफ्रेंड जो 5 साल पहले मेरे साथ थी। लेकिन उसने तो तब अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बुरी तरह डर गई थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मुझे ठंडे पसीने आने लगे। दशन ने आगे कहा, उससे बात मत करना और कुछ भी मत करना। मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ रहा हूँ, फोन मत काटना। मुझे फोन पर दूसरी तरफ उसके तेजी से भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भी शायद अफसोस की बात है, मुझे शक हुआ कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं जो उसने और उसके दोस्त ने मिलकर रचा हो। मैं हाथ में फोन लिए और गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर निकली, और तभी मैंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो लड़की बालकनी की रेलिंग पर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुदबुदा रही थी, क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? कूदो मत, वापस अंदर आ जाओ। मैंने फोन एक तरफ फेंका और बालकनी के दरवाजे की ओर तेजी से दौड़ी, उसे वापस खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं बस एक पल की देरी से चूक गई। वो मुड़ी, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि उसे कभी खुशी न मिले, और खुद को नीचे गिरा दिया। मैं चीख पड़ी और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं और नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था।
वो लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कुछ ही पल बाद दर्शन हाँफते हुए वहां पहुंचा। मुझे बालकनी में खड़ा देखकर वो तेजी से मेरे पास आया और पूछा, वो कहाँ है? मैं अभी भी सदमे में थी। मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो अभी अभी हुआ था। हालांकि उसने राहत की सांस ली और मुझे बताया कि सालों से वो आंसू को अपने सपनों में देखता रहा है और कभी कभी उसे उसकी परछाई भी दिखाई देती है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 महीने पहले उसकी मौत की बरसी पर उसकी माँ ने उसे वो गहरे नीले रंग की हुडी वापस कर दी थी। ये वही हुडी थी जो उसने कूदते समय पहनी हुई थी। हालांकि असल में वो दशन की ही थी। सच कहूं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि उस अनुभव को कैसे बयां करूं। उसके बाद दशन ने कभी किसी के साथ डेटिंग नहीं की और न ही उसने मुझे कभी आंसू और अपने बीच असल में क्या हुआ था इसकी पूरी जानकारी दी, और मैंने भी कभी उससे जवाब जानने के लिए जोर नहीं डाला। फिर भी उसकी आखिरी इच्छा कि उसे कभी खुशी न मिले ने मुझे हमेशा यह महसूस कराया कि उसकी कहानी के पीछे कोई अनकहा राज छिपा था। जहां तक हुडी की बात है, दशान ने बताया कि आखिर में उसने उसे आंसू की कब्र पर छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे आंसू का कहीं कोई अता पता नहीं मिला।